भारतीय शास्त्रीय संगीत की शान पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 वर्ष की आयु में उन्होंने गुरुवार की सुबह मिर्जापुर में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे पंडित छन्नूलाल मिश्रा सेप्टिसीमिया नामक गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। लगभग 3 हफ्ते पहले उन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानी के बाद चिकित्सीय देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार पंडित मिश्रा पहले वाराणसी स्थित बीएचयू के अस्पताल में भर्ती थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद पाया कि उन्हें सीने में संक्रमण था और रक्त में भी कमी थी। करीब 3 हफ्तों तक यहां उनका इलाज चला, लेकिन उनकी हालत में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। इसके बाद उनकी बेटी नम्रता मिश्रा उन्हें मिर्जापुर स्थित रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय लेकर गई, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 3 अगस्त 1936 को आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा वाराणसी को कर्म भूमि बनाकर शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी गायकी में ठुमरी, दादरा, चैती और भजन जैसी शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। उनकी अनोखी शैली ने शास्त्रीय संगीत को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। साल 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में पद्म भूषण और 2020 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 2010 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पंडित मिश्रा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में शीर्ष ग्रेड के कलाकार रहे और संस्कृति मंत्रालय के सदस्य भी रहे। उन्होंने न केवल संगीत जगत में बल्कि राजनीति में भी अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ा, तब पंडित मिश्र उनके प्रस्तावक बने थे। इस कदम से उनके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का परिचय भी मिलता है। उनका अंतिम संस्कार उनके पारिवारिक और अनुयायी द्वारा वाराणसी में किया जाएगा। संगीत प्रेमी और शास्त्रीय संगीत जगत के लोग इस समय उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। उनके अनुयायी और विद्यार्थी उन्हें एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में याद करेंगे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का योगदान सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने ठुमरी, दादरा और भजन जैसी शैलियों को आमजन तक पहुंचाकर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गायकी में भाव और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलता था। उनके निधन से भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत एक महान दिग्गज को खो बैठा है। उनकी आवाज और उनकी संगीत शैली सदैव भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेगी। उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। उनकी अनुपस्थिति से संगीत जगत में एक शून्य जरूर महसूस होगा, लेकिन उनके द्वारा स्थापित संगीत घराने और शिष्यों के माध्यम से उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश भारत एक्सप्रेस।